हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो होता है बेटा, वो दो टाइप का होता है। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। तो आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट का। इसका बेटा 11th 12th के फिजिक्स में बहुत बार यूज है, ठीक है ना बेटा। तो जैसे बहुत बार यूज है तो इसमें कुछ यूज ये है, देखो। फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टेस्टिंग परपेंडिकुलरिटी, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, ठीक है ना। वर्क डन निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सारा यूज है, ठीक है ना। कुछ यूज हम लोग यहाँ देखेंगे और जैसे जैसे आगे चैप्टर में यूज आते जाएगा हम आपको सिखाते जाएंगे। तो आज हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है सीखना बेटा डॉट प्रोडक्ट। जो ये येलो वाले ये 7 पॉइंट है, ये सारा कैलकुलेट करना भी आपको हम सिखाने वाले हैं। बाकी ये जब यूज आएगा मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, तब ये जब यूज आएगा तब उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट और चीज़ों को बेटा आगे समझते हुए बढ़ेंगे, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट को बेटा क्या हम बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो आता है डॉट प्रोडक्ट का क्या आता है बेटा? वो स्केलर आता है। मतलब कोई डायरेक्शन नहीं आता है, सीधे सीधे आपका स्केलर क्वांटिटी आता है। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये होता क्या, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, ठीक है बेटा। दो वेक्टर है ए एंड बी, उनके बीच का एंगल क्या है बच्चों? थीटा। समझिएगा प्लीज आराम से, ठीक है ना। सुनिएगा कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी है आपका, सही है। तो इनके बीच का एंगल क्या है बेटा? थीटा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल क्या है बेटा? थीटा। ध्यान से सुनिएगा। तो ए डॉट बी कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है ना, कि अगर मैं बी का एक कंपोनेंट तोड़ूं तो इधर क्या आएगा? बी cos थीटा, और इधर क्या आएगा? बी sin थीटा। तो जो ये एलोंग वाले को मल्टीप्लाई किया गया ना बेटा, इसको बोला गया डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला गया? डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से जो ए डॉट बी आया, समझिएगा, ठीक है ना, ए डॉट जो बी आया वो आया बेटा कितना? ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक, टेक्निकली इसको ऐसे लिखना चाहिए कि ए डॉट बी, ठीक है ना बेटा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जब हम लोग शुरू में वेक्टर पढ़ते हैं तभी बोल देते हैं कि सिर्फ ए और बी लिखा है, मतलब वो क्या लिखा है बेटा? मैग्नीट्यूड लिखा है। क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड लिखा है। तो यहां से हमें समझ में आया कि ए डॉट बी क्या होता है बेटा? आपका ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है आपका? ए बी कॉस थीटा। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ऑलरेडी हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकालना सीख चुके हैं। मैग्नीट्यूड हमें निकालने आता है, थीटा दिया रहेगा तो हम ए डॉट बी निकाल लेंगे। क्लियर क्या बच्चों? यहां से कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है ना, कि ध्यान से सुनिएगा। यहां से मैं आपको कुछ चीजें बताते जा रहा हूं जो कि आगे काम आएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि थीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। थीटा क्या है बेटा? एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है। तो कितना लोग को समझ में आया कि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था। इसका मतलब अगर दो वेक्टर के बीच एंगल एक्यूट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बोलूं कि थीटा ऑब्ट्यूस है, मतलब मोर देन 90 डिग्री है, सही है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूस है, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि इस केस में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? निगेटिव होगी। और हम यहां से बोल सकते हैं कि ए डॉट बी क्या आएगा बेटा? आपका निगेटिव आएगा, लेस देन 0। समझते जाइए। अगर एंगल एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। अगर एंगल ऑब्ट्यूस है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? निगेटिव। और एंगल इक्वल टू 90 हो गई, सही है। तो cos 90 सबको पता है कितना होता है बच्चों? 0। कितना होता है बच्चों? 0। मतलब इन दिस केस ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। इसका कारण क्या समझिए
कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा ही नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो पहली बात ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल। क्लियर क्या बेटा? और कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा ये समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? ये चीज बाद में वर्क में हम लोग यूज करते हैं। जैसे वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक्यूट है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूस है तो वर्क डन निगेटिव होगा, और 90 है तो वर्क डन क्या होगा बेटा, 0 होगा। बचपन में पढ़ते थे कि जब कुली सूट के सर पे रखेगा तो नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एंगल 90 बनेगा तो वर्क 0 होगा। तो ये समझ आया? ठीक है, छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं, सुनिएगा कि ए डॉट बी, एक सवाल छोटा सा कराता हूं क्योंकि बाद में बच्चे बोलेंगे कि देखो फील ही नहीं है। अगर बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू लेट अस अज्यूम 3 है, और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, देन फाइंड ए डॉट बी। सही है बच्चों? ये सिंपल एक सवाल किसी ने पूछा आपसे, ठीक है ना, सिंपल सवाल किसी ने पूछा, ठीक है ना, कि ए डॉट बी बताइए, तो हम बता देंगे। कैसे बताएंगे बच्चों, बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ए बी कॉस थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए की 4, बी की 3, और कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 12 इंटू 1/2 कितना आ गया बेटा 6। क्लियर है क्या बेटा? और रिजल्ट आपका स्केलर ही आया। तो ऐसे हमें ए और बी थीटा पता है, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है ना, इसको नोट करके लिख रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। पहला, ए डॉट बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सही है, ये होगी ए बी। कब होगी? जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री, क्योंकि उस समय दोनों वेक्टर एक ही तरफ होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम। ए डॉट बी की, सही है बेटा, जो मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ए डॉट बी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस ए बी, जब थीटा क्या हो 180, एकदम ही अपोजिट हो। सही है बेटा? ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, किसी ने पूछा कि ए डॉट ए क्या होगा। सही बच्चों, क्या पूछा, ए डॉट ए क्या होगा? तो ए डॉट ए क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड है, दूसरा भी वेक्टर है तो उसका भी मैग्नीट्यूड है, और ए के बीच एंगल कितना लोगों को समझ में कि 0 डिग्री होगा। दोनों वेक्टर सेमी है, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो दोनों सेमी है तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा बेटा, 0 डिग्री। तो ए डॉट ए जो आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए एंड ए का मैग्नीट्यूड। सही है क्या बेटा? ऐसे ही अगर कोई बोले कि बी डॉट बी क्या आएगा, तो बच्चों किसने बराबर आएगा, बी स्क्वायर। सही है, मतलब अगर आइडेंटिकल वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, स्क्वायर। अब यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेन चीज, ठीक है ना, उसके बाद आपको डॉट प्रोडक्ट समझ आ जाएगा। देखना बेटा, मैं तुमसे बोलूं, ठीक है ना, कितने नोट हुए थे आपके, 3। देखो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि आई डॉट आई क्या होगा, सही बेटा, आई डॉट आई क्या होगा, तो आई डॉट आई, तो ये दो वेक्टर है ए एंड बी, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरा आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0। तो यहां बताइए कॉस 0 1 होता है, तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। सही है, मतलब आई डॉट आई कितना आएगा, 1। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, हम बोल सकते हैं क्या कि जे डॉट जे विल बी इक्वल टू 1, ठीक, के डॉट के विल बी इक्वल टू 1। सही है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दोनों आइडेंटिकल है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक, ऐसे ही 5th पॉइंट बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि आई डॉट जे कितना होगा, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और आई और जे में एंगल कितना होगा बेटा 90, और कॉस 90 क्या होगा 0, मतलब आई डॉट जे इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0। सही है, मतलब ऐसे ही हम बोल सकते हैं क्या, आई डॉट के भी क्या होगा 0, ऐसे, क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों 0। ऐसे ही जे डॉट के भी क्या आएगा 0। समझ आया? समझ आया? तो डॉट प्रोडक्ट में हमें ये चीजें समझ में आ गई। अब ये देखो बेटा, ये आपका 6 पॉइंट,
कि अगर मैं बोलूं कि कोई वेक्टर ए है, उसका ऐसा 3 कंपोनेंट है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सही बेटा, एक वेक्टर है जिसके 3 कंपोनेंट है, आई कैप, जे कैप और के कैप में। ऐसा ही एक दूसरा वेक्टर है बी, यह है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब इसका हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। हमें किसी ने बोला कि आप इसका ए डॉट बी बताइए। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर मैं आई वाला को जे के साथ लूंगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे के बीच एंगल कितना है, 90। अरे आया, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बेटा तो ये आई वाला आई के साथ आएगा, जे वाला जे के साथ आएगा, मतलब भाई भाई इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री है। तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। खत्म हो गया, बी जेड हो गया डॉट प्रोडक्ट। सोचो कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट, एकदम ही भाई भाई। सही बेटा, कैसा भाई भाई, आई वाला आई के साथ, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट एकदम सीधा है, भाई का सपोर्ट कर रहा है, भाई भाई। ठीक, सिंपल एग्जांपल अगर लें, कोई बोले कि वेक्टर ए इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है बेटा, और वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सही है, और तुमसे कोई पूछे कि ए डॉट बी बताइए, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आई वाला आई के साथ, तो यहाँ 2, तो यहाँ क्या था 1, 2 इंटू 1 2। तो देखो जे वाला जे के साथ यहाँ 3 है और यहाँ क्या है -1, तो 3 इंटू 1 माइनस का के इसके पास है ही नहीं, मतलब 0 के है, मतलब के है ही नहीं, तो के का कुछ आएगा ही नहीं। मतलब ए डॉट बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 - 3 -1। आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा कि निकालना कैसा है। आपको और एग्जाम्पल करा देता हूँ जिससे आपको थोड़ी हैप्पीनेस मिल जाएगी, ठीक है। बट है ये हलवा ही, डॉट प्रोडक्ट निकालना अपने लिए बहुत ही क्या है बेटा, आसान। देखो किसी ने बोला इफ ए इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप एंड बी इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है बेटा, सुनते जाना। देन फाइंड ए डॉट बी। सही बेटा, देन फाइंड ए डॉट बी। तो बोलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको ए डॉट बी निकालना है। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, भाई भाई। बोलो 3i इंटू 1 3, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 3 -9। ठीक है, 2 इंटू 1 2। बोलो बच्चों कितना आ गया, ये आ गया 5 - 9, आंसर इज -4। तो डॉट प्रोडक्ट लेना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो एक खुद से करके देखो तुम लोग, ठीक है ना, जल्दी से खुद से करके देखो और बताओ तुम सही कर पा रहे हो कि नहीं। कि मैंने बोला कि एक वेक्टर है एफ 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, और एक वेक्टर है आर, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देन आप बताओगे जल्दी से फाइंड एफ डॉट आर। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और खुद से आंसर दीजिए, ठीक है ना बेटा, जल्दी से। तो भैया भाई भाई अपने को तो भैया डॉट प्रोडक्ट लेने आता है, तो एफ डॉट आर करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, बोलिए आई वाला आई के साथ, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू -3 कितना आ गया बेटा, +3। अरे आता है ना, तो आंसर आपका क्या आ गया बेटा, 10। सही है। कभी कभी याद रखना, हमें मल्टीप्लाई करने में कभी कभी सिली मिस्टेक हमसे भी होता है, ठीक है ना। तो एक, क्योंकि पिछले एक सवाल में हुआ था जब मैं कर रहा था यूनिट वेक्टर में, है ना, वहाँ माइनस हमने गलत कर दिया था, ठीक है, बट मैंने कमेंट में वो बता दिया था, ठीक है बेटा। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है बेटा। और हमें कुछ चीज़ें और भी पता चली कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ए डॉट ए क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता चली। अब हम पढ़ेंगे बेटा अप्लीकेशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे बेटा, अप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। उससे पहले एक छोटा सा सवाल यहाँ लिए हैं
कि आपको बेटा क्या हो जाए, समझ आ जाए, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि सपोज वेक्टर ए इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इक्वल टू दिस। हमने आई कैप जे कैप नहीं लिखा है, बट आई कैप जे कैप ही मान के करना है, ठीक है बेटा। देन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। अच्छा ये तो वही हो गया। तो बोलो बेटा आपसे क्या पूछा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा है कि नहीं। ठीक, ए कितना है, -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसके साथ डॉट लेना है कि नहीं। तो जैसे हम डॉट लेंगे बोलो, -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 3 15, खत्म हो गया कि नहीं बेटा। तो -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 15, तो आंसर इज हाउ मच, 19। तो डॉट प्रोडक्ट आराम से ले सकते हैं, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। और देखते हैं कुछ सवाल है क्या। यस, ये देखो एक शानदार सवाल है जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी आप देखो इसका आंसर जल्दी से दो। ये क्या बोल रहे हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। अब ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। कितना लोगों को समझ में, एक खत्म। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 180। और मैं बताया हूँ दो का डॉट प्रोडक्ट अगर माइनस ए इंटू बी है तो एंगल 180 होगा, मतलब ए एंड बी एक्ट इन ए अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों। और देखते हैं, ये देखो शानदार सवाल, ठीक है, कि फॉर टू वेक्टर ए एंड बी, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना बेटा। सम ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू क्या, डिफरेंस ए माइनस बी, सही है। तो बताइए कि ए और बी का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, ठीक है बेटा। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि ए प्लस बी जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है, किससे बेटा, ए माइनस बी से, किससे, ए माइनस बी से। अब हमें पता है कि अगर दोनों ये परपेंडिकुलर हैं तो बेटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, बोलो बोलो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तुम ही बताओ। अरे बताओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है। तो यहां से हम करेंगे तो क्या करेंगे, ए का ए के साथ कितना आएगा, ए डॉट ए प्लस, अच्छा माइनस ए डॉट बी। हमने ए का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ किया, ए और बी के साथ। अब बी का करेंगे तो ये क्या आएगा, बी डॉट ए, सही बेटा, माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 0, सही है। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अच्छा ये माइनस ए डॉट बी क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। अच्छा प्लस बी डॉट ए को क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ए इक्वल टू क्या आ गया बेटा, बी। मतलब ए और बी का जो रेशियो आएगा कितना आएगा बच्चों, 1। एक शानदार सवाल, क्लियर क्या बेटा। और देखते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये भी बहुत प्यारा सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज आना चाहिए, ठीक है। उन्होंने इसकी वैल्यू पूछा है, बट इन्होंने क्या बोला कि ए एंड बी क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। ए एंड बी यूनिट वेक्टर है, मतलब ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना बच्चों, 1। इतने दिनों से ही तो सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछा है तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, ठीक। 1 माइनस ए डॉट बी को क्या लिख सकता हूं, ए बी कॉस थीटा, और नीचे क्या लिखूंगा बेटा, ए बी कॉस थीटा प्लस का। अब ए और बी की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, तो ए और बी की वैल्यू कितना रखेंगे, 1। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अगर तुम्हें याद हो, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने यूज किया था कि 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होगा बेटा, 10, तो ये जो आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। कौन सा आंसर हो गया बेटा आपका, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं कि नहीं बेटा। नेक्स्ट अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा, कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। तो बेटा आपको इसमें हमें कोई रॉकेट साइंस सिखाना नहीं है। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। मतलब यहां से हमें समझ आया कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, खत्म। कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है।
अरे हाँ ना तो बोलो, आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है बेटा, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। सही है, तो अपने को कुछ नहीं करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों बताइए जल्दी, बोर्ड पे देखिए। बेटा हमें पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। चलो ए डॉट बी लेने आता है भाई भाई, आई का कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका क्या है 2, 2 इंटू 1 2, जे का कोफिशिएंट 1 उसका जे का कोफिशिएंट 3, तो 3 इंटू 1 3, तो 2 प्लस 3, ए का मैग्नीट्यूड बताओ बेटा कितना लोगों को समझ में कि ए का मैग्नीट्यूड √2 आएगा, √1² प्लस 1²। बी का मैग्नीट्यूड कितना लोगों को समझ में आया कि 4 प्लस 9 √13 आएगा। क्लियर बेटा, तो आंसर कितना आ गया 5/√26। तो कॉस थीटा ये आ गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/√26। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। क्या करेंगे बेटा, सीधे डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसके ए और बी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे डिवाइड। चलिए कि ये सवाल देखते हैं। यहां क्या बोला हुआ है कि ए डॉट बी की वैल्यू दिया हुआ है। सही बेटा, तो ए डॉट बी की वैल्यू दिया हुआ है, हमें पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा ए बी कॉस थीटा। अब ए डॉट बी कितना दिया है बेटा 20 सवाल में, ए की वैल्यू क्या दी है 5, बी की वैल्यू क्या दी है 4 और आपसे एंगल पूछा है। तो बताइए बेटा कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना लोग को दिखा कि 20 कितना आ गया 20, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री, है कि नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा आ गया बेटा फर्स्ट। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि मुझे ही आ रहा है। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। ठीक, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और इनके बीच एंगल निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे एंगल बताइए। आपको पता है कि एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो बी। चलो डॉट प्रोडक्ट, आई का कोफिशिएंट -2 और उधर आई का कोफिशिएंट 1, तो -2 इंटू 1 -2, बहुत बढ़िया। ठीक, इसका जे का कोफिशिएंट 3 उसका जे का 2, 3 इंटू 2 प्लस 6, इसका के का कोफिशिएंट 1 उसका -4, तो 4 इंटू 1 -4 हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखाएंगे तो कितना आएगा बेटा 4 + 9 13 + 1 √14। आई होप आपको समझ आया होगा। बी का मैग्नीट्यूड 1 + 4 5 + 16 कितना बेटा √21। आई होप मैं समझा पाया। सही है क्या बेटा, ध्यान से समझिएगा। इसका क्या आएगा आपका -4 + 9 13 और √14। अब यहाँ एक समझदारी वाला काम करेंगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ऊपर बच गया 0, सही है। अब नीचे कुछ भी बच जाए, नीचे कुछ भी बच जाए, 0/समथिंग हमेशा क्या होता है 0, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चा 0, मतलब थीटा इक्वल टू सॉरी यहाँ एंगल नहीं 0, तो बेटा थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 90 डिग्री। मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा 0, तो आंसर कौन सा आ गया थर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द एंगल बिटवीन आई प्लस जे एंड एक्स एक्सिस, समटाइम ये ऐसा एंगल पूछेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D पढ़ाया था, तो आप दो मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड ठीक कि आपको एंगल टेक्निकली पूछा गया है आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप के बीच, तो आप कॉस थीटा जब निकालोगे तो आप क्या करोगे इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो आई वाला आई के साथ 1 आ जाएगा। अच्छा, बाकी तो कुछ है ही नहीं, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा √2 और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया 45। अगर आपको याद हो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मेथड 2, तो हमने पढ़ा था जब भी विथ एक्स एक्सिस एंगल पूछे, क्या पूछे बेटा विथ एक्स एक्सिस, मतलब आपसे अल्फा पूछा है और हमें पता है कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा ax/a। अब ध्यान से देखो तो x क्या है 1, सही है कि नहीं, और उसका a कोफिशिएंट की मैग्नीट्यूड कितना है 1/√2, मतलब अल्फा इक्वल टू 45 आ गया कि नहीं। इसी को तो बोलते थे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो ऐसे भी निकाल सकते हो एक्सिस के साथ,
क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमें निकालने आता है, या ऐसे भी निकाल सकते हो। आंसर क्या आएगा? सेम। नेक्स्ट एप्लीकेशन, टेस्टिंग परपेंडिकुलरिटी। सही है बेटा, कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटा आपको एकदम ही क्लियरिटी है कि अगर ऐसा होगा तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर है क्या? अभी अभी हमने सीखा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका ए डॉट बी क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, इस पर बेस्ड सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये देखते हैं बेटा। द वेक्टर ए इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना, वेक्टर ए ये दिया है और क्यू ये दिया है, द आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो आपको वैल्यू ऑफ क्या बताना बेटा? एक्स, सॉरी यहाँ एक्स आना चाहिए था, वैल्यू ऑफ क्या बताना है? एक्स। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो कितना लोगों को समझ में आया कि ए डॉट क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। सही है बेटा। ए की वैल्यू कितनी है आपको दिखाई दे रही होगी, 2i कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस 3k कैप। सही बेटा। डॉट क्यू कितना है? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। दोनों परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। अब भाई भाई इसका 2, इसका 1, 2 इंटू 1 2, इसका माइनस एक्स और उसका माइनस 2 प्लस 2x रह कि नहीं है? इसका माइनस एक्स, उसका क्या बेटा? 2, तो प्लस 2x। 3 इंटू 6 क्या हो गया बेटा? 18 इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से आ गया 2x इक्वल टू माइनस 20। सही है, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? माइनस 10। ऑप्शन में माइनस 10 है क्या? नहीं है, मतलब ये माइनस होना चाहिए। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका? माइनस 10। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। एक और अच्छा सवाल देखते हैं। ठीक है ना बेटा, ये देखो, इस बार P एंड Q क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ ए पूछा है। ठीक है ना, चलिए, तो P डॉट Q क्या होनी चाहिए? 0। बिल्कुल। चलिए P डॉट Q करेंगे तो क्या आएगा? इधर P क्या है? ए आई कैप ए जे कैप प्लस 3k कैप। इधर बेटा Q क्या है? ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल टू क्या? 0। अब a और a से मल्टीप्लाई हो गया a², a और 2 से हो गया माइनस 2a, और 3 और ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? मतलब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कैसे निकालेंगे बेटा? अपना वही फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, बेसिक मैथ में सीखा है हमने। अब जिसको रूट नहीं निकालना था बेटा, उसका गेम तो यही ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो b क्या होता है? ये कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2, और पहले से माइनस है तो प्लस 2, प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4 माइनस 4ac। 4 a की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 इंटू माइनस 3 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। देखिए ध्यान से, तो यहां से a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी बच्चों? 2 प्लस माइनस, ये देखो 16 हो जाएगा, 12 प्लस 4 16, बाहर कितना आएगा? 4/2। मतलब आंसर आ गया 6/2, नहीं तो माइनस 2/2। तो आंसर आ गया 3, -1। ऑप्शन में क्या दिया है बेटा? 3। समझ में आया? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। क्या है बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि अगर मैं बोलूं, वर्ड समझना बेटा, वर्डिंग बाद में समझा देंगे। अगर किसी ने बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ठीक है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी। क्या बेटा? एलोंग बी। इन दोनों का मतलब क्या है बेटा? सेम। इन दोनों का मतलब क्या है? सेम। सही है क्या? समझिएगा, मैं आप पे कोई इस पे सवाल भी करा दूंगा, बट समझिएगा। तो लेट अस अज्यूम कि एक वेक्टर आपका क्या है बेटा? बी है, और एक वेक्टर ए है। सही है, और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो बताइए ए का कंपोनेंट इसके अलोंग क्या आएगा? ए कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा बेटा? ए साइन थीटा। तो हमसे क्या पूछा है कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी,
यहाँ पर पूछा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए अलोंग बी, मतलब तुमसे इनडायरेक्टली वो क्या पूछना चाह रहा है, ए कॉस थीटा की वैल्यू। अगर ये तुम्हें समझ आया, अगर ये तुम्हें क्लिक किया तो प्रोजेक्शन समझ में आ गया। प्रोजेक्शन मतलब उसके पैरेलल उसी के ऊपर, सही है। तो अगर ए और बी में पूछ रहा है कि ए ऑन बी बताइए, मतलब ए का कंपोनेंट अलोंग द बी बताइए, मतलब आपसे ए कॉस थीटा पूछ रहा है कि नहीं। मतलब अगर तुमसे पूछा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या प्रोजेक्ट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, ए कॉस थीटा की वैल्यू। अब देखो बेटा, अगर इतना समझ आ गया तो अपने लिए चीजें क्या हो जाएगी आसान। वी नो दैट कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो कितना लोग को समझ में आया कि ए कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। अब समझिए बी का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। इसी को तो हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो जब भी तुमसे पूछे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और दोनों के मैग्नीट्यूड मतलब बी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड। अगर तुमसे पूछा होता प्रोजेक्शन ऑन बी, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या बनता, चलिए बताइए। प्रोजेक्शन ऑफ, अगर बी पूछा होता ऑन ए, तो आपको क्या करना है, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड किसका, ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। आई होप आपको प्रोजेक्शन क्लियर हो गया होगा। बट ये जो प्रोजेक्शन हमने निकाला ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन भी पूछ ले तो एक्चुअल फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, जब वो वेक्टर में आंसर दे दे तो प्रोजेक्शन ऑफ, जब भी किसी वेक्टर का पूछे प्रोजेक्शन ऑफ, मान लो कि P ऑन Q पूछा, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे P डॉट Q बाई मैग्नीट्यूड ऑफ Q, सही है बेटा, इन टू Q का यूनिट वेक्टर। ये क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो Q के अलोंग ही है, सही है ना। प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q का मतलब क्या है कि P का कंपोनेंट अलोंग द Q, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो इतना से काम चल जाएगा, विथ डायरेक्शन पूछा है तो तुम्हें Q के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा। ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग, तो ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर बेटा, चलिए इस पे सवाल करते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला ही सवाल शानदार है, क्या पूछा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो कॉमन सेंस है कि ए का अलोंग द एक्स एक्सिस कौन सा कंपोनेंट है, 5, सही कि नहीं। अलोंग द एक्स एक्सिस बताइए, ये ए वेक्टर 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप है कि नहीं है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 5, तो यही प्रोजेक्शन हो गया। अरे यही प्रोजेक्शन हो गया ना। बट किसी बच्चे का मन करेगा हम प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ, फॉर्मूला लगा देते हैं, ए ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को क्या हम लिखते हैं आई कैप, मतलब आप करोगे ए डॉट आई कैप और आई कैप के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ए डॉट आई कैप करोगे तो आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा 5, और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो आंसर कितना आया 5, सेम चीज। बट ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, वो जेड पे पूछा होता तो मतलब जे पे तो 12 आ जाता। क्लियर क्या बच्चों। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, यहां पर 2 वेक्टर दिया हुआ है, क्या, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। डायरेक्ट कंपोनेंट पूछने का मतलब प्रोजेक्शन पूछा है, मतलब यहां पर ए का कंपोनेंट किधर पूछा बेटा, अलोंग बी, मतलब प्रोजेक्शन पूछा है। तो क्या करेंगे, ए डॉट बी और किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, बी का। चलिए ए डॉट बी भाई भाई, इसका कोफिशिएंट 6, इसका 3, 6 इंटू 3 18 माइनस 4 इंटू 8 32, बी का कोफिशिएंट मतलब मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा 5, तो यहां से देखोगे तो आपका आंसर आ गया -14/5। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको प्रोजेक्शन निकालने आ गया होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी, ये वेक्टर का ऑन वेक्टर क्यू, मतलब पी वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें किस पे निकालना है, क्यू पे। तो क्या बनेगा पी डॉट क्यू बाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। क्लियर बच्चों। चलिए बताइए कितना आएगा, पी डॉट क्यू करेंगे तो भाई भाई 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 2 -6, 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाई क्यू का मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखो 1 + 4 + 4 √9, √9 कितना होता है 3, ऊपर क्या बच्चा बेटा
देखो ऊपर बच गया आपका 8 और नीचे क्या बचा 3, तो आंसर क्या आ गया बटो 8/3। सही है कि नहीं? देखो मजा आता है करने में, अगर एक बार डॉट प्रोडक्ट आ गया तो उसका एप्लीकेशन करने में अपने को क्या आता है, मजा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स, ये सारे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसका बेटा, डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो जब हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय द फोर्स तो हमें पता चलेगा अगर एक ब्लॉक एम है, ठीक है ना, इस पे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल इसका थीटा है, तो वर्क डन जो आता है बेटा क्या आता है, एफ डॉट एस। वर्क डन जो आता है क्या आता है बेटा, एफ डॉट एस। अब इसमें अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दे तो एफ डॉट एस, या एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करेंगे, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना बेटा, फ्रॉम 2,3,4 टू 1,2,1 by a force F equal to 3i cap plus j cap plus k cap Newton. Then find the work done. सही बच्चों? यहां क्या बोला, फाइंड द वर्क डन। तो अपने को पता है कि एक्चुअल में इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि पार्टिकल पहले कहां था 2,3,4 पे, इसको डिस्प्लेस कहां किया गया, ठीक है 1,2,1 पे। तो अगर आपको याद हो तो हमने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया, 1 - 2 करेंगे तो माइनस आई कैप। क्लियर बेटा? 2 - 3 करेंगे तो माइनस जे कैप, और 1 - 4 करेंगे तो -3 के कैप। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे है कि नहीं है? अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, एफ डॉट एस। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। बताइए एफ की वैल्यू कितनी है, आपका 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, -i कैप माइनस जे कैप -3 के कैप। चलिए भाई भाई, 3 × -1 -3, 1 × -1 -1, 1 × -3 -3, कितना लोग को दिखाई दिया बेटा, -7 जूल। तो ये फिजिक्स में यूज होगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स पता है तो आप वर्क डन निकाल लोगे। जब हम लोग बेटा वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में देखेंगे। कुछ और एग्जांपल है, देख लेते हैं। जैसे ये सिंपल सा सवाल, ठीक है बेटा, क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिए। यहां पर बोला गया है कि फोर्स 10 न्यूटन का है, एंगल 60 डिग्री है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ डॉट एस। आपको पता है कि एफ डॉट एस को क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू बेटा आपको दिया हुआ है 10, डिस्प्लेसमेंट 5 और कॉस 60, कॉस 60 1/2। तो यहां से बेटा क्या आ गया 50/2, मतलब आंसर इज 25 जूल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बेटा, फर्स्ट। क्लियर है क्या? देखिए एक और सवाल देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दिया, डायरेक्ट वर्क डन पूछ लिया है। तो वर्क डन निकालने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि बच्चों को पता है कि एफ डॉट क्या होगा, एस। जब एफ डॉट एस करेंगे तो भाई भाई 4 × 3 12 और 6 × 5 30, कितना आ गया बेटा 42 जूल। आपका आंसर क्या आ गया, सेकंड। क्लियर है क्या? पूरा एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक और है, ये भी एक बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिए। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना। हमें हरी नहीं है कि बस खत्म करना है, हमें सीखते हुए खत्म करना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसमें क्या बोले हैं कि भैया फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है और वर्क डन दिया है कितना 6 जूल। तो हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस। बोलिए बेटा वर्क डन कितना दिया है 6, एफ डॉट एस लेंगे तो 3 का, बोलिए -4 के साथ कितना आ गया -12। ठीक, सी का किसके साथ बेटा 2 के साथ, तो 2c है कि नहीं है, और के कितना है 3 के, -3 के, तो यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। अब देखिए ध्यान से, 6 = -18 + 2c, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, ये 24 = 2c। तो c की वैल्यू कितना लोगों को दिखा 12, अरे 24/2 ना, तो आंसर आपका क्या आ गया 12। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है बेटा। तो जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है बेटा, वो फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। फोर्स डॉट क्या होता है बेटा,
वेलोसिटी होता है। नीट में एक सवाल आया था 2023 में या 24 में शायद इसी पर, तो उसका बात हम लोग करेंगे जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। बट इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है बेटा, एफ डॉट वी। तो अगर हमें फोर्स और वेलोसिटी पता है तो इंस्टेंटेनियस पावर भी हमें पता है। तो देखिए एक सवाल जहां फोर्स दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया है, आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस पावर। तो बताइए बच्चों कैसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू जो होगा एफ डॉट क्या होगा, वी। चलिए एफ की वैल्यू आपको पता है 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 5 के कैप। इसका डॉट लेंगे वेलोसिटी के साथ, तो 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। आपको डॉट प्रोडक्ट लेने आता है भाई भाई। चलिए 2 इंटू 20 इंटू 6 120 माइनस 60 माइनस 15। तो अगर आप ध्यान से हो तो 120 माइनस 75। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या आ गया बेटा 45 वॉट। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। सही है, ये सब एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, और देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा जब 12th में हम चले जाएंगे तो 12th वाले चैप्टर में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड डॉट क्या लेंगे, एरिया वेक्टर। ठीक है बेटा, चलिए तो इस पर भी एक सवाल देखते हैं। देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है कि हमें ई डॉट क्या आएगा बच्चों, ए। तो ई कितना है बेटा 400 आई कैप, सही है। डॉट कितना 0.2 आई कैप प्लस 0.1 जे कैप। क्लियर है क्या बच्चों। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बताओ आई वाला आई के साथ, तो 400 इंटू 0.2, बाकी तो बताइए कुछ है ही नहीं तो सब जीरो। तो यहां से अगर करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आएगा बेटा 80। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट। क्लियर है। ऐसा ही बेटा इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। जब 12th में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट निकाला जाता है। क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। करंट जानते हो, करंट जो होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है, सही है। बट एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, सही है। इसको हम डिनोट करते हैं जे से। ठीक है, तो ये होता है करंट बाई एरिया, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो आता है, ठीक है ना, आई करंट, ये होता है जे डॉट एरिया। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो ये सब चीजें यूज करेंगे। तो अगर करंट डेंसिटी दिया हुआ है और एरिया पता है तो हम करंट निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ट एक सवाल देख लेते हैं। क्लियर क्या बेटा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि करंट डेंसिटी दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो आपसे करंट पूछा है। तो क्या करोगे, आई इक्वल टू जे डॉट ए। जे की वैल्यू बच्चों 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, रहे कि नहीं है। तो जैसे ही लोगे तो 2 इंटू 3 6 और ये माइनस 12। तो कितना एम्पियर आ गया बेटा, माइनस 6 एम्पियर। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड दैट मतलब एंड उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है ना। बट बेटा प्लीज आप रेफरेंस बुक करते रहिए जो भी करते हैं, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर में कुछ लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर आप ऐसा कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा इंप्रूव करने का, है ना। अदरवाइज मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि थोड़ा स्लो चले लेकिन सारी चीज़ों को कवर करते हुए चले। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, टेक केयर, बाय।